मैहर में होने वाली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सियासत की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद मैहर विधानसभा और विंध्य क्षेत्र के लोग अब बागेश्वर धाम और मौजूदा सरकार को लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि ये कथा कैंसिल करवाई गई है। इस मुद्दे पर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आयोजक नारायण त्रिपाठी दोनों ने अपनी अपनी तरफ से वीडियो जारी कर स्पष्टीकरण दिया है। वीडियो के माध्यम से हम आप सबको एक विषय अवगत कराना चाहते हैं। मई में 3 मई से होने वाली मैहर की जो कथा थी, अति व्यस्तता के कारण, संतों की आज्ञा के कारण वह कथा का जो समय है उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो धर्म की सरकार है उस पर अधर्मी सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग कर महज इसलिए कैंसिल करवाई है उस कथा को कि नारायण त्रिपाठी जी ने अभी विंध्य के कथक विंध्य की मांग करते हुए अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। तो सुना आपने, और जिस तरीके से अब एक बार फिर से वो सारी बातें हो रही हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब भी लग रही हैं, और साफ तौर पर यह भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत है। क्या वाकई है? क्योंकि नारायण त्रिपाठी क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा और कांग्रेस क्या कह रही है, ये तीनों बयानों को यदि ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तीनों बयानों को यदि ध्यान से देखें और सुने तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि संतों के निर्देश के बाद, उनके आदेशों के बाद इस कथा को आगे बढ़ाया गया है, हम तब करेंगे। नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं कि कुछ कारणों की वजह से इसको हमें स्थगित करना पड़ा, अब जहां पे ये होने वाली थी वहां हम उस दिन हनुमान चालीसा करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि अधर्मी हैं और ये जानबूझ के कराया गया है। आप क्या समझती हैं? देखिए राखी, आप भी ये समझ रही हैं ये चुनावी साल है जहाँ पे, और इन दिनों अगर हम बात करें तो बागेश्वर धाम जो है उनकी जो टीआरपी है सबसे हाई चल रही है। अगर उनकी कथा यहाँ पे हो जाती तो जाहिर तौर पे उसका फ़ायदा जो है वो नारायण त्रिपाठी को मिलता। और आपको भी पता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने इस विधानसभा में अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे। तो इससे नुकसान किसको होगा? बीजेपी को। और अभी कुछ दिन पहले ही जहां बागेश्वर धाम की मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हुई थी विदिशा में, और उसके बाद ही ये बयान आया। तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय है। इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में इस तरह का जो मूव है, क्योंकि जो पहले जो वो कथा करा रहे थे अब वो कह रहे हैं कि मैं जनवरी में करूंगा, तो दिसंबर तक तो सारी विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद कथा कराने का औचित्य क्या है? जो फायदा इस समय मिलता, इस कथा कराने का फायदा जो मिलता नारायण त्रिपाठी को, उनकी जो नई पार्टी की वो घोषणा कर रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, एक वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके पीछे जो है हम कह सकते हैं कि राजनीति है। ये राजनीति की भेंट चढ़ गया ये कथा। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और यहाँ पर आ रही है कि ये बात बिल्कुल सही है कि यदि ये होता इसका फायदा नारायण त्रिपाठी को मिलता, लेकिन नारायण त्रिपाठी शुरू से इस तरह की बातें करते आए हैं कि वो ऐसा शो करते हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है। भले ही बीजेपी के विधायक हों, उनको लगता हो उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, तो ऐसे में यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ये कह दें कि किसी कारणों से हम नहीं आ रहे या संतों के निर्देशों पर हम नहीं आ रहे, तो दोनों में एक बात समझ में नहीं आ रही है मुक्ता जी कि वाकई में ये संतों की तरफ से हुआ या फिर अंदरूनी रूप से कुछ हुआ है तो नारायण त्रिपाठी ने ही मना कर दिया, कारण कुछ और आ रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठे कांग्रेस को तो एक बढ़िया मुद्दा मिला।
नहीं, मुद्दा तो मिल गया है कांग्रेस को और सबको, और आप देख रही हैं सोशल मीडिया में लगातार जो है धीरेन्द्र शास्त्री ट्रोल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने कथा करना था और आप नहीं आ रहे हैं, तो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं उनको। कांग्रेस को तो मुद्दा मिल ही गया है, लेकिन ये बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि विधानसभा चुनाव है और उसका फायदा जो है बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से किसी और को भी मिले भाजपा के अलावा। और लगातार जो है बीजेपी लगातार कई मामलों में साधने की कोशिश करती रही है नारायण त्रिपाठी को। ठीक वो है। लगातार इस मुक्ता तरह जी- के बयान देते रहे। मुक्ता जी, मैं बीच में रोकूंगी। इस वक्त बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। नारायण त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और एक ही सवाल सबसे पहले कि किन कारणों से स्थगित हुआ? मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं। कांग्रेस कह रही है अधर्मी हैं इसलिए कर दिया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि संतों का निर्देश हुआ। क्या हुआ? कथा टाइमिंग कई बार बदलती रहती है। कथा की तारीख बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी ने कथा की तारीख तत्काल में घोषित भी कर दिया है कि ये कथा जनवरी में हो जाएगी 2024 में। तो महाराज जी का लोगों का जो लगाव जुड़ाव होता है, लोगों का जोश होता है, उन सब बातों को लेकर तमाम ये बातें स्वाभाविक रूप में आती जाती रहती हैं। महाराज जी तो संत हैं, महाराज जी तो तमाम कामों में लगे हैं। जिसमें महाराज जी का कोई दोष वाला मामला नहीं हो तो तत्काल में तारीख ही घोषित कर दी। पर इसके पीछे जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आदमी को स्वाभाविक रूप में लगने लगता है कि जो हमारा राजनीतिक दौर इस दौरान चल रहा है उसके बारे में लोग शक करते रहते हैं। हम लोग रामायण वगैरह में एक रावण का कैरेक्टर की कल्पना करते रहते पढ़े हैं हम लोग कि वो तमाम ग्रह नक्षत्रों को अपने कब्जे में करके बांध के रखता था, जिसका परिणाम रावण को भोगना पड़ा। तो जो धर्म के जो धर्म को इस तरह कहीं ना कहीं बांधने का काम करते हैं, उससे राजनीतिक रूप में जो राजनीतिक लोग हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि राम पर कब्जा, कृष्ण पर कब्जा, धर्म पर कब्जा, साधु संतों गुरु धर्मों पर कब्जा, ये तमाम चीज जो आम आदमी महसूस करने लगा है, अब उसको कोई कैसे रोकेगा? आम आदमी ये महसूस करता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है वो आड़े आती है, कभी कोरोना के नाम पर, कभी इस तरह कथाओं को रोक कर। तो ये जो आक्रोश आ रहा है वो राजनीतिक दलों के ऊपर आ रहा है जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा न हो कि नारायण त्रिपाठी जी, रावण का आपकी तरफ से कोई ऐसा किसी का दबाव था? क्योंकि आपने मेरे ऊपर तो किसी का दबाव होता मतलब नहीं। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से ही आया है कि वो अभी नहीं करना चाहते कथा, वो बाद में महाराज करेंगे। महाराज जी का निर्देश हुआ है कि कथा को हम जनवरी में करेंगे। तो महाराज जी का निर्देश सर्वमान्य सर्वपूज्य है, उनका निर्देश भी आ गया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई, हम सब जगह भेज भी दिए। ठीक है, कि जनवरी में करा लेंगे। ठीक पर है। इसके पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र लोग मान रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी बू आती है। बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा। नारायण त्रिपाठी जी प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और आपने सुना अभी नारायण त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ये तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ही कैंसिल किया और आगे डेट दे दिए, कैंसिल भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको भी सुना, आप कह रहे थे कि अधर्मी हैं और बहुत सारी बातें कही गई हैं और वाकई में लोगों की नाराजगी भी आ रही है। क्या है इसके पीछे? देखिएगा, नारायण त्रिपाठी जी इस प्रदेश के सीनियर लीडर हैं और वे अलमस्त नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उन्होंने बिंद के विकास को लेकर एक नई पार्टी का गठन किया है। तो जो हम लोग एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते सोच रहे हैं, शायद उनकी घोषणा से, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, जानबूझकर प्रभु के नाम सुनने की जो उनकी इच्छा थी कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को ईश्वर का नाम उनके माध्यम से, महाराज श्री के माध्यम से सुनवाऊं, उस पर जो बाधा आई है तो वो कोई सामान्य घटना नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी की कथा उनके राजनीतिक कद को मजबूत करेगी, तो वो उनकी संकीर्णता है। इसके पीछे कौन लोग हैं? महाराज जी ने तो मना नहीं किया है, जैसे अभी नारायण भाई ने कहा है, मगर जिन लोगों ने महाराज जी को कहा है उन्होंने अपने कद को बोना जरूर किया है। और जो ईश्वर की कथा को रोकने की कोशिश करेगा, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हूँ, वो दंडित तो होगा ईश्वर के वहां से। इंसान कभी किसी को माफ कर सकता है,
मगर ईश्वर का न्याय बहुत अभूतपूर्व होता है। ठीक है नारायण त्रिपाठी जी, मुझे ऐसा लग रहा है के मिश्रा जी की बात से, जिस तरह से खबरें भी आई हैं, जिस तरह से वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ट्रोल भी हो रहे हैं कि उन्हें लोग बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, क्या वाकई उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेशर गया है इसलिए वो कह रहे हैं? अब वो ये तो नहीं कह सकते कि मुझे बीजेपी ने प्रेशर डाला या मुझ पे दबाव है। फिर मैं बात कर सकता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, वो किसी भी दबाव और प्रभाव वाले आदमी नहीं है। आपको बताया होगा क्योंकि ये कथा आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आपकी तो बात हुई होगी ना नारायण त्रिपाठी जी? मेरी जब सुनेगी तब ना। बताइए। उनके द्वारा तारीख दे दी गई कि अभी कथा नहीं कर पाएंगे, जनवरी में कथा करेंगे। ठीक है, जनवरी की कथा को हम लोग मान लिए, पर मेरे कहने का मतलब यह है, जो बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, वो अपने आप अपने कर्मों के आधार पर दोषी सिद्ध हो रहे हैं। उनके द्वारा जो लिखा जा रहा है कि कई मैं पोस्ट ये देख रहा हूँ कि लिखा जा रहा है कि उनको पता चल गया था महाराज जी को कि इसमें राजनीति है, इसलिए कथा रोक दी गई। तो राजनीति से बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। राजनीति सबसे बड़ा धर्म है, राजनीति और धर्म को अलग किया भी नहीं जा सकता। तो इसमें जो जिनकी सोच गलत होती है वो अपने आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। ठीक है, कथा को कौन कैसे क्या रोका, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, महाराज जी कथा करेंगे जनवरी में, पर इसके पीछे जिस तरह जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं राजनीति करने वाले लोग, मैं उनको बोल रहा हूँ ना कि वो धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। रावण का अहंकार भी खत्म हुआ है और रावण न बने जो धर्म को, राम को, कृष्ण को, कथा वाचकों को अपनी जागीर मानने लगे हैं। कोई इस बात से बचें, नहीं रावण जैसे अंत ही उनका भी होगा। ठीक है, इससे बड़ी स्पष्ट बातें क्या हो सकती है? बिल्कुल। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए हमसे। देखिए 2-3 बातें कह रहे हैं कि राजनीति सबसे बड़ा धर्म है। अब राजनीति यदि सबसे बड़ा धर्म है तो ये भी कहा जाता है कि धर्म को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। 2 बातें कह रहे हैं। एक तरफ साफ तौर पर क्लियर है कि कोई ना कोई दबाव गया है, वो कह भी नहीं सकते, पार्टी का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि खुद पार्टी के विधायक हैं और बगावत भी खुद अपनी पार्टी के लिए करते हैं। बहरहाल जो निश्चित तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानते हैं, जो उनकी कथा सुनना चाहते थे, उनको तो एक झटके जैसा लगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पूरे मामले में राजनीति की जरूरत है। लेकिन ये मामला बहुत आगे तक जाएगा और निश्चित तौर पर आगे जाके इसका खुलासा जरूर होगा।